Assalamualaikum my dear students. I am Muzaffar Hussain, your chemistry teacher. My dear students, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पास पेपर के MCQs जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। MCQs जो हैं उनको गौर से देखिएगा। आप लोगों के कई MCQs जो हैं वो इन्हीं MCQs में से बोर्ड के पेपर में आएंगे। तो मिनट की ये वीडियो होगी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इन MCQs को सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों का कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं। पहला MCQs जो 2024 में 2024 के MCQs को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे जो पहला MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इनमें से कौन सा जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है। नेक्स्ट, अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल इज। नॉन मेटल्स के दरमियान जब भी बॉन्ड बनेगा बच्चों, याद रखिएगा, बनने वाला बॉन्ड हमेशा कोवलेंट होगा। दो नॉन मेटल्स के दरमियान जब मेटल नॉन मेटल होगा आयनिक बॉन्ड, जब मेटल मेटल होगा मेटेलिक बॉन्ड। तो याद रखिएगा, यहाँ पर पूछा गया दो नॉन मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल बर्न्स विद अ ब्रिक रेड फ्लेम। इनमें से कौन है जो ब्रिक रेड फ्लेम के साथ बर्न करती है। दैट वन इज कैल्शियम। वो कैल्शियम है जी। कैल्शियम जो है वो ब्रिक रेड फ्लेम के साथ बर्न करती है। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अक्रिंग इन द ओशन। ओशन में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट है वो कौन सा है। वो ऑक्सीजन है। सॉरी, हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन है। आई एम वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन जो है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर का बनना कौन सी एग्जाम्पल है। तो याद रखिएगा बच्चों, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन। तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, सॉरी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और ऑक्सीजन में गेन हो रहे हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल है। द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जब बच्चों वन मॉलिक्यूल, दो बातें याद रखिएगा। एक लफ्ज़ है वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल, एक है वन मोल। तो जब वन मोल आएगा तो आपने याद रखना है 18 ग्राम। जब वन मॉलिक्यूल आएगा तो 18 AMU। तो यहाँ पर पूछा गया एक मॉलिक्यूल का जो मैस है, तो मैस बच्चों 18 AMU। ऑप्शन ए सही है। फिर आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इनमें से कौन है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो NaCl इन वाटर है। अलॉन्ग द पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस। कौन है जो पीरियड में डिक्रीज करता है। एटॉमिक रेडियस। बाकी हर चीज़ इंक्रीज करती है जी। ड्यूटेरियम इज यूज टू मेक हैवी वाटर। हार्ड वाटर नहीं, हैवी वाटर। हाउ मैनी टाइम्स आर द लिक्विड डेंसर दैन गैसेस। लिक्विड जो है, माया जो है, वो गैसेस से कितने गुना भारी होते हैं। तो 1000 टाइम्स। ऑप्शन बी। द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू ऑफ फ्लोरीन इज 4.0। मैक्सिमम वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की फ्लोरीन की। किसी तरह भी MCQ आ सकता है, गौर से ज़रा देखिएगा। इफ़ 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम। ज़रा देखिएगा बच्चों, ऊपर सल्यूट है, ऊपर सल्यूट, नीचे जो है वो सोल्यूशन लिखा हुआ है। सोल्यूशन ग्राम में, इट मीन्स ये मैस है, मैस नीचे, और जो ऊपर है वो वॉल्यूम है। तो ये कौन सी कंसनट्रेशन बनेगी। ये परसेंटेज बनेगी वॉल्यूम ओवर मैस वाली, वॉल्यूम ओवर मैस। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं जी। कलर ऑफ कंसनट्रेटेड KMnO4। तो कलर जो होता है KMnO4 का वो डेंस पर्पल होता है जी। फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन मेटल्स। विच वन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 11। तो याद रखिएगा बच्चों वो कॉपर है। ये MCQ पिछली दफ़ा बच्चों के गलत हो गया था, बच्चों से ये MCQ गलत हो गया था। कॉपर, राइट ऑप्शन कॉपर है जी। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑप्शन डी 9.106। फिर देख लें, 9.106 क्रॉस 10⁻⁻28 ग्राम। नेक्स्ट, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर आयंस डिपॉजिट ऑन स्पून। विच वन इज फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल है Cl। मेटल हाइड्राइड्स हैव ऑक्सीडेशन नंबर। मेटल हाइड्राइड्स, मेटल में जब भी हाइड्राइड्स हाइड्रोजन अटैच होंगे उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -1। लैंथनम सीरीज स्टार्टेड फ्रॉम एटॉमिक नंबर 57। द फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस इज रदरफोर्ड।
विच वन मॉलिक्यूल विल अवेपोरेट फर्स्ट, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, जिसमें कम एटम्स होंगे। तो इनमें ज़रा गौर से देख लें, कम एटम वाला कार्बन 6 वाला है, जिसे हम हेक्सेन कहते हैं जी। नेक्स्ट 10th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। विच वन इज़ मोर स्टेबल एंड हार्ड कोवलेंट कंपाउंड, तो ये गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। H2SO4 ये लिक्विड है, और हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो ग्लूकोज है जी। डेंटल अमलगम जो है फॉर फिलिंग ऑफ टूथ इज़ अ टाइप ऑफ सोल्यूशन, तो ठोस सॉलिड इन सॉलिड है जी, सॉलिड इन। तो MC पानी के एक मॉलिक्यूल, फिर ज़रा गौर से देख लें, पानी के एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। एक मॉलिक्यूल, जब भी पानी के एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की बात आएगी, इट मीन्स वो AMU की बात कर रहा है। अगर 1 मोल आएगा तो 18 ग्राम। विच वन ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट ट्राई एटॉमिक, किसमें 3 एटम नहीं है, तो ये है जी जिसमें 3 एटम नहीं है, H2 जिसमें 2 एटम है। व्हेन यूरेनियम 235 ब्रेक्स अप इट प्रोड्यूसेस, तो इट प्रोड्यूसेस न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं जी। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड अपॉन, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल किस पर उसकी बुनियाद थी, एटॉमिक मास पर। हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड्स डू N2 मॉलिक्यूल हैव, तो नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड्स टू N2 मॉलिक्यूल हैव 3। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम किस टेम्परेचर पर मेल्ट करता है, बॉयल नहीं करता, मेल्ट करता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर के बॉयल करता है तो 13 डिग्री सेंटीग्रेड। एट वट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ, एट वट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी ज़ीरो, किस टेम्परेचर पर गैस का जो वॉल्यूम है वो ज़ीरो हो जाता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। विच वन इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनमें से कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है वो डायमंड है जी। बाकी प्लास्टिक, गैस, रबर, ये सारे इमोर्फस सॉलिड्स होते हैं, याद रखिएगा ये मेरी बात। फिर अगेन ज़रा देखें, यहाँ पे फिर MCQs आ गया 10 सेंटीमीटर क्यूब। इफ़ 10 सेंटीमीटर क्यूब इट मीन्स ये वॉल्यूम है सल्यूट का। ऑफ अल्कोहल इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम मीटर ऑफ वाटर, इट इज़ कॉल्ड। अब ज़रा देखें, ऊपर जो है वो वॉल्यूम है, नीचे क्या है, मैस। तो अगेन कौन सा ये कंसंट्रेशन हुई, ये वॉल्यूम ओवर परसेंटेज, वॉल्यूम ओवर मैस। फिर आगे ज़रा देखें, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4, H2SO4 ये बड़ी दफ़ा MCQs आया हुआ है, ज़रा गौर से देखिएगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4 इज़ +6 के ऊपर ऑप्शन लगाइएगा। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज़, कौन है जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो याद रखिएगा बच्चों वो बेंजीन है। एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, याद रखिएगा एग्जाम्पल्स। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ लाइटेस्ट, तो लिथियम सबसे लाइटेस्ट जो है वो एलिमेंट होता है, सबसे लाइटेस्ट मेटल है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं जी, हमारे पास है 2018 का एक पेपर है, यहाँ पे MCQs हैं इसके, इनको भी डिस्कस करते हैं हम लोग। द एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड सल्यूट इन सॉलिड सॉल्वेंट है, सल्यूट भी जो है वो सॉलिड हो, सॉल्वेंट भी सॉलिड हो, तो ब्रास जो है सॉलिड भी सल्यूट है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्रोजन इज रस्टिंग ऑफ आयरन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, बॉइलिंग पॉइंट अगेन ये फिर रिपीट हो गया, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉरी यहाँ पर मेल्टिंग नहीं, बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है, तो 13 डिग्री सेंटीग्रेड ये राइट ऑप्शन है जी, 13 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसी तरह आप लोग भी जल्दी ना कीजिएगा, जल्दी में मेरा MCQ जो है वो गलत हो गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट नहीं। द फार्मूला ऑफ रस्ट के बारे में एक फार्मूला, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड Fe2O3.NH2O। विच वन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन मच अबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन है, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऑक्सीजन। विच पेयर ऑफ कंपाउंड इज सॉल्युबल, तो KCl ये सॉल्युबल है, पेट्रोल भी सॉल्युबल नहीं होता, ईथर भी नहीं, बेंजीन भी नहीं, क्योंकि पानी एक पोलर है, ये सारे नॉन पोलर हैं। तो पानी में या तो पोलर सॉल्युबल होते हैं या आयनिक, तो KCl चूँकि आयनिक कंपाउंड है लिहाजा ये पानी में सॉल्युबल। सब शेल P कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास जो S है, P है, D है, F है। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 है, D में 10 है, F में 14 है। तो हमारा जो MCQ है वो पूछ रहा है P में कितने होते हैं, तो योर आंसर शुड बी 6 इलेक्ट्रॉन। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर, बैरोनी प्रेशर, एटमोस्फेरिक कहते हैं बैरोनी बैरोमीटर।
The electron activity of fluorine maximum 4.0. The base of modern periodic table is, modern periodic table की बुनियाद है atomic number है जी. The heaviest metal osmium, no doubt osmium. Methane is an example of single covalent bond. Ionization energy of sodium is 496 kilojoule per mole. Deposition of one metal over the other by means of electrolysis is called electroplating. How many times liquids are denser than gases? 1000 times. Plum pudding model was put forward by J.J. Thomson. Concentration is the ratio of solute to solution. और से ज़रा solute to solution, not solvent. Solvent नहीं, solute to solution. Which one of following is the lightest? Again, lithium. Atomic number of element was discovered by Henry Moseley. Which one is non-polar molecule? कौन है जो नॉन पोलर है? H2. ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ये वाला भी पोलर है. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग नहीं. अब मेल्ट किस पे कर रहा है? 800 डिग्री सेंटीग्रेड. विच वन ऑफ फॉलोइंग मेटल इज यूज फॉर गैल्वनाइजिंग? तो कौन है जो गैल्वनाइजिंग के लिए यूज होती है? वो जिंक है जी. द मोलर मैस ऑफ, मोल का मैस है, ये मोल मैस लिखा हुआ है, मोल का मैस, ये गलती नहीं करनी है आप लोगों ने और से. अब AMU नहीं लगाना, अब ग्राम लगाना है. तो H2SO4 का जो मैस होता है वो 98, या तो आप AMU या ग्राम पे जाएंगे. तो चूंकि यहाँ पे मोल पूछा गया, मॉलिक्यूल नहीं पूछा गया, तो आप लोग 98 ग्राम्स की बात करेंगे. और से देख लें इसको, ये आ जाता होता है MCQs. द सोलबिलिटी ऑफ विच वन डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर? किसकी सोलबिलिटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से कम करती है? लिथियम सल्फेट के पास है जी. 2019 का पेपर, पहले ग्रुप का. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? पहले में 2 एलिमेंट्स होते हैं, पहले में 2, दूसरे और तीसरे में 8. फिर हमारे पास चौथे और पाँचवें में 18. ये कौन से पीरियड की बात कर रहा है? फोर्थ वाले की. तो इधर 18 एलिमेंट्स आएंगे. विच वन ऑफ फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड. 1 atm प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मैनी पास्कल्स? 10 13 25. 10 13 25. द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन? गोल्डस्टाइन. विच वन ऑफ फॉलोइंग इज सॉलिड इन गैस सोल्यूशन? सॉलिड इन गैस, smoke in air. The non-metal which is present in group 15 of the periodic table. ग्रुप 15 में कौन सी जो हमारे पास ग्रुप 15 ज़रा देखिएगा, हमारे पास ये नाइट्रोजन फैमिली है. 13 वाला होता है बोरॉन फैमिली, फिर कार्बन फैमिली, फिर नाइट्रोजन फैमिली. तो इधर ज़रा गौर से देखें, नाइट्रोजन जो है वो 15 ग्रुप से तल्लक है इसका, नाइट्रोजन. फिर हु प्रेजेंटेड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स? हमारे पास 2 लॉज हैं चैप्टर 3 में. एक ट्राइएड्स है, डोब्राइनर, और दूसरा है न्यूलैंड का ऑक्टेव्स लॉ. तो न्यूलैंड्स. द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, म्यूचुअल शेयरिंग से हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनता है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, बॉइलिंग, मेल्टिंग नहीं, बॉइलिंग पॉइंट 14-13 डिग्री सेंटीग्रेड. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन मेटल हाइड्राइड इज -1. द एलिमेंट विच अकर्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, मर्करी. द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर ऑफ सल्यूट, अब सल्यूट है, सल्यूट dissolve in 100 grams of solution. It means volume over mass percentage. Which one of following is not a triatomic molecule? तो कौन triatomic नहीं है? H2. MCQ फिर रिपीट हो गया. Which one of following shell consist of one subshell? जो शेल है उतना उसका सबशेल है. पहला शेल 1 सबशेल, दूसरा शेल 2 सबशेल, तीसरा शेल 3 सबशेल, चौथा शेल 4 सबशेल. तो अब विच वन ऑफ फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ वन सबशेल? तो पहला शेल है उसमें 1 सबशेल होता है. पहला शेल कौन सा होता है? के शेल. अलॉन्ग द पीरियड विच वन ऑफ फॉलोइंग डिक्रीजेस? कौन सा कम होता है? तो एटॉमिक रेडियस कम होता है, बाकी हर चीज़ इंक्रीज करती है. लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 पीरियड्स. बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 नॉन मेटल इज एक्सपेक्टेड. 2 नॉन मेटल्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड, ये पहले भी आप लोगों को बताया. अब बॉन्ड पेयर इन कोवलेंट मॉलिक्यूल्स यूजुअली हैज़, बॉन्ड पेयर है एक बॉन्ड पेयर, ये लाइन एक बॉन्ड पेयर है. इस लाइन को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है. बॉयल्स लॉ की इक्वेशन क्या है? वैसे तो इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू K. अगर इसी इक्वेशन को PV इज इक्वल टू K, तो PV इज इक्वल टू हमारे पास K, ये आ गया. सोलबिलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. 100 ग्राम, किलोग्राम नहीं, ग्राम. द अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1.0 मोलर सोल्यूशन इज, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोलर, बेसिकली 1 मोलर, 1 मोलर कब बनता है, जब भी आप किसी सल्यूट के मैस को ग्राम में लेके उसका जब सोल्यूशन बनाते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आप इसका मैस 1 मोल बनाने के लिए कितना लेंगे, 40 ग्राम। द फार्मूला ऑफ रस्ट इज, रस्ट का फार्मूला क्या होता है जी, Fe2O3.NH2O। The oxidation number of chlorine in KClO3 is, oxidation number of chlorine in KClO3 is, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है यहाँ पर +5। विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, मेटल जो है वो लिक्विड स्टेट में मरकरी। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जरा देखिएगा द नंबर ऑफ ग्राम्स। अब देखें जी, ग्राम्स ऊपर, वॉल्यूम नीचे, तो हमें मैस ओवर वॉल्यूम को ढूंढना है जी, मैस ओवर वॉल्यूम। द इलेक्ट्रॉन्स दैट पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड्स आर कॉल्ड, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें बॉन्ड पेयर्स कहते हैं। द मेटल इज यूज टू मेक ज्वेलरी आइटम बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक करेक्टरिस्टिक्स, प्लाटिनम। फॉर द मैस नंबर वी यूज सिंबल, मैस नंबर के लिए हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं ए। न्यूट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, एटॉमिक नंबर के लिए। द अपेरेंट चार्ज असाइन टू एन एटम, इसका ऑप्शन जो MCQ 4 है, फॉर द मैस नंबर वी यूज सिंबल ए। द अपेरेंट चार्ज असाइन टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल आर इन एन आइन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस, तो रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ नंबर 7, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और आयन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज टर्म्ड एज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का जो लॉस है, इलेक्ट्रॉन का जो गेन है वो रिडक्शन कहलाता है जी। अलॉन्ग द पीरियड विच वन ऑफ फॉलोइंग डिक्रीजेस, तो एटॉमिक रेडियस। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 18 हैव देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल, तो पी सबशेल। द स्केल ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन स्केल स्टार्ट फ्रॉम डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड में कहाँ से शुरू होता है ये स्केल, -273 से। द केमिकल बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, द केमिकल बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है कोवलेंट बॉन्ड। द प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। आखिरी MCQs के लिए बच्चों, Tyndall effect is shown by jelly. Identify the compound which has covalent bond HCl में, इसमें भी आयनिक है, CaO में, KCl में भी आयनिक, NaCl में भी आयनिक। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉन मेटल, आइडेंटिफाई इट, कौन है जो नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, क्रोमियम मेटल है, ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल होती है। हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स आर इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम ऑफ CO2, तो 0.18 है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्रोजन इज रस्टिंग ऑफ आयरन है। द मास नंबर ऑफ सोडियम इज 23। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन HCl इज +1। द थर्ड पीरियड कंटेन्स एलिमेंट्स 8, सेकेंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स। द p सबशेल हैज़ 3 ऑर्बिटल। ये MCQ बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। द फास्टेस्ट डिफ्यूजन गैस इज हाइड्रोजन। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन, गैस इन गैस। आखिरी बच्चों, आखिरी MCQs वाला पोर्शन है हमारे पास 2023 का दूसरा ग्रुप। द कंपाउंड दैट इज़ हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें मुख्तलिफ एटम H2O2। नंबर ऑफ सबशेल्स इन N शेल कितनवा है, पहला शेल है K, L, M, M। K में एक सबशेल होता है, L में 2 होते हैं, M में 3, N में 4 होते हैं जी। तो इसमें N में कितने, 4। द एलिमेंट दैट हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी फ्लोरीन। अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 नॉन मेटल इज कोवलेंट। Identify the compound which is not soluble in water, benzene. The number of moles which are equivalent to 8 grams of CO2, 0.18. Vapor pressure of water in millimeter of mercury at 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है
355.1 millimeter mercury. Which one of following is heterogeneous mixture? Heterogeneous mixture, milk of magnesia. Molality is the number of moles of solute dissolved in 1 dm cube of solution. 1 dm cube of solution. In the redox reaction between zinc and hydrochloric acid, the oxidizing agent is H positive. Oxidation number of all elements in the free state is 0. Which one of following नॉन मेटल इज लस्ट्रस? तो आयोडीन। किस में मेटालिक चमक होती है? आयोडीन वाले में। ये एमसीक्यूज नंबर 10 ज़रा देखिएगा बच्चों। बाज़ बच्चे कह रहे होंगे जी ये तो एमसीक्यूज ऐसे ही आपने बता दिया। ये ज़रा देखें, जिंक है, HCl के दरमियान रिएक्शन है, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं तो हमारे पास बनेगा ZnCl2, साथ बनेगा H2। अब गौर से ज़रा देखें जी, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट है ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी है +1, इसकी है -1। जब रिएक्शन हुआ तो जिंक की होगी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन अभी भी -1 है और हाइड्रोजन की है 0। अब ज़रा गौर से एक बात आप लोगों ने देखनी है, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज होगी, यानी ये 0 से +2 में चला गया, मतलब यहाँ पर हुई है ऑक्सीडेशन हुई है। और से देखना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है 0 से +2, लॉस किए इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन गेन किए हाइड्रोजन ने, वो +1 से कहाँ पे चला गया? 0 में, यानी उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। तो वो स्पीशीज़ जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करें, खुद रिड्यूस हों, रिड्यूस मतलब खुद इलेक्ट्रॉन गेन करें दूसरों से इलेक्ट्रॉन, तो कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? H पॉजिटिव। लिहाजा H पॉजिटिव क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज और खुद रिड्यूस हो। होप्स हो आप लोगों को ये MCQs जो है समझ आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।